बांग्लादेश में जो घटित हुआ वो इस देश के लिए आक्रोशपूर्ण है। न्याय मानवता को शर्मिंदा करने वाला काम हुआ वहाँ पूरी दुनिया के लिए ये, पर हमारे देश के लोग कोई बोले नहीं। सरकार पक्ष विपक्ष सब मौन रहे, केवल एक आदित्यनाथ जी बोले हैं, योगी जी, बाकी कोई बोला नहीं है। दुखद है। अब इस सब से हम लोगों के मन में आक्रोश भी है और प्रधानमंत्री जी की मजबूरियाँ हैं, इसलिए आगामी 1 सितंबर को हम लोग कई हज़ार की संख्या में गुलाबबाड़ी से एक शांति मार्च निकालेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तक आएंगे, वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राज्य के मुखिया को यानी योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर अवगत कराएंगे कि भारत में जितने घुसपैठिए रोहिंग्या हैं इनको भारत से बाहर किया जाए। भारत के बाहर जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन्हें 2 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा की जाए हर हाल में। आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार सैन्य कार्यवाही करे और यहाँ जितने भी घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या इनको बाहर किया जाए। इसके लिए ये शांति मार्च आयोजित है, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। हम ये जानते हैं सरकार अपनी उसकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन हम भी तब तक नहीं बैठेंगे, धर्म सेना तब तक नहीं बैठेगी। उद्देश्य हमारे जीवन का भी एक है कि हम इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम इसमें हो सकता है 5-6 वर्ष लड़ना पड़े। हमारे लिए जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन था उसी तरह इस आंदोलन का लड़ेंगे और देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। एक भी विदेशी आतंकी रोहिंग्या और ये घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को भारत में नहीं रहने देंगे। इसी कार्यक्रम के तहत ये पहला कार्यक्रम चल रहा है। आज इसीलिए ये प्रेस वार्ता आयोजित थी। मेरे द्वारा सब कुछ आदरणीयों को, सभी माननीय भाइयों को बुला करके बात कही गई कि आप समाज में इस बात को पहुंचाइए, प्रचारित कीजिए, जिसके माध्यम से लोग जाने। अभी तो बहुत से लोग इन बातों को जान करके घर में बैठे हैं, घर से बाहर निकले, आए हमारे साथ इकट्ठे हो। जैसे बांग्लादेश में 1.25 करोड़ बांग्लादेशी एक साथ रोड पर निकल आए, हरे रामा हरे कृष्णा कहते ही वो भाग खड़े हुए। और जब हम निकलेंगे हर हर महादेव के साथ, हर हर महादेव के नारों के साथ, कितनी घुसपैठिया इस देश में रहेगा। हमें 5 साल लड़ना पड़ेगा, देश को जगाना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार हैं, पूरा समय देंगे। हम, हमारी टीम, हमारे साथी सब साथ खड़े और पूरे देश को एक साथ ला करके इनको खदेड़ेंगे। इस देश में विदेशी व्यक्तियों को, विदेशी आतताइयों को रहने का कोई हक नहीं है। और जो लोग इनका आधार बना रहे हैं, जो लोग इनको यहाँ का नागरिक बनाने में आमादा हैं, उनकी भी खैर नहीं है। उनको भी इस देश की जनता स्वीकारेगी नहीं, उनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। देखिए, ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा था, आप सभी को यहाँ पे इसलिए आमंत्रित किया था ताकि हम अपने अग्रिम कार्यक्रम के विषय में आपको सूचित कर सकें, आपके माध्यम से प्रत्येक भारतीयों को सूचित कर सकें कि हम 1 सितंबर को शांति पैदल मार्च निकाल रहे हैं, जो कि गुलाबबाड़ी मैदान से प्रारंभ हो करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा तक होगा, जहां पे हम डीएम के माध्यम से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे देश में जितने भी अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, इन सबको देश से निकाल करके बाहर किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में आए हैं और वामपंथियों ने इनके यहाँ पे इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए हैं, आधार बनाए हैं, इन सब लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध अति शीघ्र राजद्रोह की कार्रवाई हो। आज धर्म सेना के द्वारा आयोजित ये प्रेस वार्ता में हिंदुओं की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध का आगाज़ कर दिया गया है, जो आगामी 1 तारीख को हम लोग गुलाबबाड़ी मैदान से सभी हिंदू, जितने भी हिंदू के संगठन, सब हिंदू एक होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा तक पहुंचेंगे और शांति मार्च, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ये मार्च निकालेंगे। और इस मार्च का उद्देश्य सिर्फ एक है, जो भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो भी हमारे देश में जम्मू कश्मीर में या अफगानिस्तान में कहीं भी किसी भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर किसी भी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग जो है शांति मार्च निकालेंगे, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। अब वो प्रथा खत्म हो गई कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब हिंदू इतना सशक्त और इतना ताकतवर हो चुका है।